कोई भी व्यक्ति मां की कुख चों खाड़कू पैदा नहीं हुंदा। हालात खाड़कू बनाउंदे ने। ते ये जो हथियारबंद गुरु के सिख होए, इन्हां दा निजी किसे नाल कोई वैर नहीं सी। इन्हां दी मंगां कोई निज लई कोई स्वार्थ लई नहीं सन, सगों बड़ियां जायज मंगां सन। चलो आनंदपुर साहिब दे मते की गल कीती जाती है, पिछलेरियां दीवानां च विस्तार सहित सुनिया है आप जी ने। वो जो मंगां सन जायज मंगां सन, पर उस मंग नूं उन्हां मंगां नूं रोकण दे लई समय समय ते समय दी हुकूमत वालों विरोध किया गया। तो एक घटना मैं आप जी नाल सांझी करनी है, ये गल समझ विच आवेगी कि हथियार क्यों चुकने पे, क्यों हथियारबंद होना पिया सिखां नूं। बाबा ए कौम, नौजवानों के दिलों की धड़कन, संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, की कारण कि ये हथियारबंद तरीके दे नाल समय की हुकूमत दे नाल सानू लड़ना पिया। साध संगत ये 1984 दे चढ़दे आई जनवरी दे महीने विच एक अखबार है जिस दे संपादक ने एक लेख छापिया। वो लिखदा है कि सिखां नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने शस्त्र दिते सन इस करके कि मुसलमानां तो हिंदुआं दी राखी की जा सके। उस लेख विच संपादकी लेख विच लिखदा है कि हुण मुसलमान हिंदुस्तान छड्ड के चले गए ते हुण हिंदुआं नूं किसे कोलों कोई खतरा नहीं, तो हुण सिखां नूं कोई जरूरत नहीं भी वो शस्त्र धारण करन, कोई जरूरत नहीं वो अमृत छकन, कोई जरूरत नहीं वो कृपान पहनन। जदों ये लेख उसने संपादकी अपने अखबार में लिखिया तो अगले दिन बाबा जरनैल सिंह जी ने उस संपादकी लेख का संपादक वीर नूं जवाब देंदियां लिखिया है कि भाई तेनू ये गल किसने कही है, ये ककार ए श्री साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की बख्शिश है ते अमृत की दात सिक्खी विच दाखिल होने लई अत लाजमी रीत है। किसे नूं कोई अधिकार नहीं कि किसे दियां धर्म दियां रोह रीतां उपर, धर्म के चिन्हां उपर कोई उटंकन करे। ते अपील की सरकार नूं कि इहो जिहे संपादकां नूं रोकना चाहिए है, इन्हां दा मूँह बंद करना चाहिए है। पहले दिन जदों बाबा जरनैल सिंह जी ने उस संपादकी लेख का जवाब दिता तां समय की सरकार ने उस उपर उस संपादक उपर कोई एक्शन ना लिया। दूसरे दिन सेम उसे ने बयान फिर छापिया भी सिखां नूं हुण ककार नहीं पाउणे चाहिए। ते उन्हें एक गल होर वाधे विच लिखी, कहण लगा जेकर इन्हां ने अमृत छकना है, ककार पहनने हैं, कृपान रखनी है, तो इन्हां नूं हिंदुस्तान छड्ड के इन्हां नूं पाकिस्तान चले जाना चाहिए है। उसदे इस लेख का, इस संपादकी लेख का जवाब देंदे बाबा जरनैल सिंह जी ने फिर अगले दिन बयान अखबार में छपवाया भी ये हिंदुस्तान, ये सरजमी, ये साडी है, ये पंजाब की धरती, ये साडी है। इस धरती नूं आजाद कराउण लई सिखां ने 2% की आबादी वाले सिखां ने 85% कुर्बानियां कीतियां ने, ते इस जमीन ते साडा बराबर दा हक है। तो असी पाकिस्तान क्यों जाइए, ये जमीन साडी है। ते फिर अपील की सरकार नूं कि साडे नाल ये वितकरे वाला वरताव ना किया जाए, सगों इहो जिहे संपादक दा मूँह बंद किया जाए। समय की सरकार ने फिर कोई उस संपादक उपर एक्शन नहीं लिया। तीसरे दिन फिर उन्हें तीसरी बारी सेम बयान छापिया तो बयान देंदियां बाबा जरनैल सिंह जी ने जवाब देंदियां अगे लिखिया चौथे दिन, कह लगे कि जेकर समय की सरकार साडी अपील नूं नहीं सुनेगी, इस संपादक की कलम नूं ठल ना पाई गई, तो फिर हुण गुरु का खालसा फिर आप फैसला करेगा। इस दे नाल आप गुरु का सिख, आप गुरु की फौज, लाडलियां फौजां इसका कोई निस्तारा करन गया, निर्णय लैण गियां जे सरकार सुती पई है। तो साध संगत अगले दिन
ਉਸ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦਰੇ ਬਰੁੰਦਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਭੜਕੀਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਸ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਕਤਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਕਤਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜੋ ਰੀਤ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਸਤਰਹੀਨ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੱਲ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵੱਲ, ਨਗਨ ਭੈਣ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਅੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਉਹੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੱਥੀਂ ਨਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੰਟ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਵਸਤਰਹੀਨ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਧੀ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਸੀ ਉਹ, ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ। तो साध संगत जो इस गल का पता अगले दिन अमृतसर साहब पता लगा बाबा जरनैल सिंह जी नूं, बाबा जी ने नौजवानों नूं ललकार के आख्या कि अगला दिन वो थाने दा थानेदार देख ना सके। साध संगत अगले दिन गुरु के सिखा ने फिर उस थानेदार की धौण नूं धड़ नालों अलग कर दिता। ये धक्का, ये वितकरा, तशद्दद समय की सरकार करती रही, जिस दे जवाब वजों क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे बोल ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का गुरु का प्यारा सिख महाराज जी की बाणी अनुसार वडियाई विचार विच दिन की शुरुआत करता है, अरदास विच सरबत दे भले की अरदास करता है, वो निमरता विच रहिंदा है, फरीदा बुरे दा भला कर दे बचना नूं कमाउंदा है। पर साध संगत यह भी उपदेश गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी दा है कि जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता किछ खाए। उस सिख दा उस जीव दा जिउणा तरकारयोग है जेकर उसने अणख नूं कोई वंगार के चला जाए, जमीर ते बन आवे। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे ओ बोल चूं कर अज हमा हील ते दर गुजस्त हलाल अस्त बुरदन बाय शमशीर दस्त। जो सारे हीले वसीले पानी सिर तो लंघ जाए फिर श्री साहब म्यान विचों कढ़नी जायज है। बाबा जरनैल सिंह जी दियां यह गतिविधियां उन्हां वल्लों बोलिया गया यह सच, मंगियां गईयां मंगां आनंदपुर साहब का मता सरकार नूं चंगा नहीं सी लगदा। 1 जून तो लैके 4 जून तक लगातार गोलाबारी जिहड़ी है वो हरमंदर साहब पावन इमारत पर की जाती है। केंद्रीय स्थान ते 4 तारीख नूं 4 जून नूं ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ हुकूमत अंदर दाखिल कर ਲੈਂਦੀ है। 5 जून ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫੈਰ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫੜ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। तो अज 4 जून ਨੂੰ ਜਦੋਂ टैंक दाखिल हो गए, सिखा ने जवाबी फायरिंग शुरू की। 4 तो लैके 5 जून की शाम तक जिहड़ा है वो दरबार साहिब दी सारियां परिक्रमा तो दर्शनी ड्योढ़ी तो लैके अकाल तखत साहिब का जो विचकारला अस्थान है वो खुला वेड़ा, उत्थे चारे पासे लाशां ही लाशां सन। 5 जून की शाम तक सरकार का एक ढिल वाला जोर लग गया कि असी अकाल तखत साहिब तक पहुंच कर लीए, पर अकाल तखत साहिब वाल 1 इंच भी ना वध सके। टैंक जिस स्थान ते बाबा दीप सिंह जी का शहीदी स्थान है उत्थे टैंक खलोता अकाल तखत साहिब वाल गोलीबारी कर रहा है। तो 5 तरीक नूं अकाल तखत साहिब ते हमला होया। शाम तक अकाल तखत साहिब की इमारत जिहड़ी वो ढाह ढेही कर दी गई। 5 जून नूं दरबार साहिब दे अंदर जो शाम के दीवान सजदे ने वो उस तरह सजे ते शाम के दीवाना की समाप्ति 8:40 के उपर हुई। पानी बंद है, बिजली पानी बंद है, फोन की सप्लाई नहीं, ते अत दी गर्मी। इधर सारी सेना नूं सारे सुख सहूलतां दे साधन दिते जा रहे ने ते अकाल तखत साहिब अंदर बैठे गुरु के प्यारे सिख पूरे सिदक विच चढ़दी कला विच हन। अत दी गर्मी दे विच भी हौसला नहीं छड्डिया। तो कल जो 6 जून नूं घटनाक्रम वापरिया, उस घटनाक्रम का जिक्र इतिहासक वार्ता आपां कल दे दीवाना विच फिर साझीआं करांगे। सारा इतिहास कल नूं 5 ते 6 जून का और उस तो बाद दे भी जो घटनाक्रम हुंदा रहा वो सारा आपां अगलेरियां दीवाना विच विचारांगे। आप सर्बा संगतां दा धन्नवाद। साध संगत जून 1984 दे समूह शहीद सिंह ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ लासानी शहादत नूं कोटान कोट प्रणाम बेनती है। बहुत आखदे ने भुल जाओ, पर यह वरतारा ये कांड ना भुलण योग है ते ना बख्शण योग है। रावण जिस नूं एक बार किधरे वो बहुत लंबा समा पहला सीता नूं चुक के लै गया, हालांकि उस दे नाल कोई धक्का नहीं कीता, हथ तक भी रावण ने नहीं लाया। पवित्रता सीता जी की उस तरह रही, पर उस रावण नूं अज भी फूकिया जाता है। ते साडे नाल इन्ने तशद्दद नजायज तशद्दद कीते। मासूम संगत उत्थे जिहड़ी बैठी सी उन्हां उपर गोलीबारी कीती, निर्दोखियां नूं मारिया गया। किवें भुल सकदे हां? ये वरतारा ना भुलण योग है। ते साध संगत सचमुच बेनती, जे भुलियो भी ना, अपनी औलाद नूं बच्चों नूं इस वरतारे तो जरूर जाणू करवाओ। ਸਰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਅਗਲੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਲੇਰਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਸ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आई।